हाय इन्वेस्टर्स। एज वी नो करेंटली कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल हो रहा है और अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो फंड्स हो या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स हो, तो आप काफ़ी वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ये टाइम होता है अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में रीथिंक करने का कि क्या हमें कंप्लीट हमारी इन्वेस्टमेंट मार्केट में ही रहना चाहिए या फिर हमें अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए विद द स्टेबल रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इस वोलेटाइल मार्केट में नॉन या फिर नो वोलेटाइल पोर्टफोलियो या फिर स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं हम। जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बस हम यही चाहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो ऑलवेज ग्रीन होती रहे, बट एज वी कैन सी हमेशा ये सच नहीं होता। तो इस चीज़ से बहुत लोग, शायद आप भी डर रहे होंगे कि आगे और कितना गिरने वाला है और कितना हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि जब हम न्यूज़ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये फाइट जो है कि शायद लाइफ लॉन्ग चलती रहे या फिर कब तक चलेगी पता नहीं, और इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे पर्सनल लाइफ पे, हमारे इकोनॉमी पे। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को थोड़ी सी बदलनी चाहिए। तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, 30 40 एंड 30 स्ट्रैटेजी को। 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप रीथिंक करके फिक्स डिपॉजिट्स में स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर सकते हैं। 40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जो रेस्ट 30% बच गया फॉर द स्टेबल ग्रोथ ब्लू चिप फंड्स में या फिर जो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, वहां पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो आज के टाइम पे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स 9% तक का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर दे रही हैं। अब ये जो 9% तक आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही हैं, उन बैंक्स को खोजना, वहां पर अकाउंट ओपन करना काफी डिफिकल्ट होता होगा। कैसे आप एक ही वेबसाइट से सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे। दूसरा तरीका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। एज अभी डिस्कस्ड कि फिक्स डिपॉजिट्स पे हमें 9% तक का रिटर्न मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट में हमें एक और बेनिफिट देखने को मिलता है कि 5 लाख रुपीज तक आरबीआई एश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड होता है। दैट मीन्स कि गारंटेड है कि 5 लाख रुपए तक आपका फिक्स डिपॉजिट में कोई भी उस पर इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बट 5 लाख के बियॉन्ड का अमाउंट शायद इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर मार्केट छोड़िए, अगर वो बैंक पे असर आता है तो शायद आपके पैसे पे भी असर आ सकता है। असर, इफेक्ट इन द मीन्स ऑफ कि अगर उनका, तो बोल सकते हैं आप, एनपीए बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, यस बैंक जैसा अगर हाल हो जाता है, तो आपके पैसे पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अगर बात करें तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, जिस वजह से आपका पैसा गारंटीड होता है और आपको गारंटीड एक स्पेसिफिक परसेंटेज रिटर्न्स मिलता रहता है। आज के दिन की अगर बात करें तो रेपो रेट काफ़ी हाई है। रेपो रेट हाई होने की वजह से हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो या फिर फिक्स डिपॉजिट्स हो, इन सब पे रिटर्न्स हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो आप अपना 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे मार्केट के दौरान अगर देखें कि ऐसे वोलेटिलिटी को अगर आप झेल नहीं पाते हो, तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो हमें रिटर्न्स मिलता है वो अराउंड 7% के आसपास का देखने को मिलता है। वहीं जब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाते हैं तो वहाँ हमारा रिटर्न्स 9%, 10%, 11% तक का देखने को मिल जाता है। अब आप शायद सोचते होंगे कि क्या 8 9 10% सफिशियंट है रिटर्न्स। तो मैं आपको बता दूं, आई रिसेंटली मेट एन इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं विथ सम एसबीआई के कुछ फ्रेंड्स के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ। उनका टोटल 5 साल में रिटर्न्स था 30% के आसपास, एंड ही वॉज सो हैप्पी। बट जब वो डिटेल में जाते हैं कि आखिर ग्रोथ मिला कितना है एनुअली, लगभग 8 से 9% के आसपास का ही उनको ग्रोथ देखने को मिला है। 8% भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ। अगर आप खुद से डिवाइड कर ले तो आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर क्या रिटर्न्स मिला हुआ है। अगेन, रिस्क ले करके उनका जो रिटर्न्स मिला 7 से 8% के आसपास। वहीं कुछ फिक्स डिपॉजिट्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको गारंटेड 7 से 8% तक का रिटर्न्स प्रोवाइड कर दे रही है, एंड उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब एट द एंड में 30% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप में होनी चाहिए। आई विल सजेस्ट कि निफ्टी 50 ETF में या फिर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड्स है उसे ही आप प्रेफर करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, लगभग 63% से भी ज़्यादा के म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट
बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स आती रहे, इसके लिए हमें एक इंडेक्स फंड ही प्रेफर करना चाहिए, राइट। तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को नो वोलाटाइल या फिर लो वोलाटाइल बनाने के लिए। इससे हमारा रिटर्न्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो होता रहेगा और साथ ही साथ हमें ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है। अगर आप ऑलवेज तैयार हैं कि हाँ ये डाउनफॉल से कोई बात नहीं, मैं और थोड़ा पैसे डाल लेता हूँ और ज़्यादा रिटर्न्स बन जाएंगे, देन आप एक अलग केस में आते हो। बट अगर आप डरते हो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने से, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अब कैसे हम फिक्स डिपॉजिट पे 9% तक का रिटर्न पा सकते हैं, तो बता दूं कि यहाँ की एप्लीकेशन या फिर एक वेबसाइट है जिसका नाम है इनक्रेड मनी, राइट। इसके थ्रू से जो है आपको फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इवन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करूं तो 9.1% तक का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी आपको काफ़ी पॉपुलर और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 9% अबव का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जिसके थ्रू से आप जाकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये कोई प्रोमोशनल वीडियोस नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसा वेबसाइट देखने को मिला जहां पर आपको फिक्स डिपॉजिट्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दोनों की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेल मिल जाती है रेडीमेड। दैट्स व्हाई आई जस्ट सजेस्टेड यू। आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू से अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं और एक स्टेबल ग्रोथ भी आप खुद को दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप अपने रियल एस्टेट एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट को भी ट्राई कर सकते हैं, जहां पर अगेन आपको 8 से 10% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। बट हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी हाई होती है इन रियल एस्टेट और साथ ही साथ गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में, राइट। हाँ, अगेन इन इन्वेस्टमेंट्स को भी आप बोल सकते हो फ्रैक्शंस में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसे आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर द स्टेबल ग्रोथ। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो कि आपको लो वोलेटिलिटी वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दे देते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर कंप्लीट मार्केट डाउनफॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजंस, तो जो भी आप म्यूचुअल फंड लो डाउनफॉल होने वाली है। तो निपॉन लो वोलेटिलिटी एक म्यूचुअल फंड है जिसके थ्रू से आपका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहता है और वोलेटिलिटी में आप काफ़ी डिफेंडेड होते हो और का बहुत ही कम डाउनफॉल देखने को मिलता है आप। ओके, सो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू से आप अपनी हाई वोलेटिलिटी वाले इन्वेस्टमेंट को लो वोलेटिलिटी या फिर नो वोलेटिलिटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में डाइवर्सिफाई या फिर चेंज कर सकते हो। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या आपने इससे पहले ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रखा है या फिर इन फ्यूचर आप प्लान करेंगे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।